बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त दुनिया यूनिपोलर से बाईपोलर वर्ल्ड के अंदर दाखिल हो रही है और हम ये देख रहे हैं कि वो लोग जो कि अभी तक मन मर्जी करते आ रहे थे, अब उनके लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं। इसराइल के बारे में कहा यह जा रहा है कि वो इस वक्त बुरे तरीके से घिर चुका है। ना सिर्फ यूरोप ने यलगार कर दी है, इसके साथ साथ मशरिक़ वुस्ता के अंदर मिस्र और तुर्की ने भी अपनी मशक़ें शुरू कर दी हैं और बहुत ही हाई अलर्ट पर हैं। और कहा यह जा रहा है कि इसराइल के साथ जंगी झड़पें इन ममालिक की हो सकती हैं। इसके साथ ही अच्छी खबरों का सिलसिला भी पाकिस्तान आने का जारी है और हम ये देख रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान के मुबैना तौर पे पाकिस्तान आने की कहानियां सामने आना शुरू हो गई हैं और कहा यह जा रहा है कि सैकड़ों अरब डॉलरों की डील्स जो हैं उस पर काम जारी हो चुका है। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फ़ौज का अमेरिका पर इन्हिसार काफ़ी हद तक कम हो चुका है और पाकिस्तान अब एक नए फेज़ में दाखिल होने जा रहा है और पाकिस्तान को अगले 5 साल में चीन बनाने का तहैया कर लिया गया। इन सब चीज़ों पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं तोराब अली। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तोराब, ये क्या चल रहा है? ये अभी तक तो इसराइल जो है वो फेंटी लगा रहा था तमाम इस्लामी ममालिक की, ये अब एकदम से उसके गिर्द घेरा तंग हो गया है और कहा यह जा रहा है कि जी इसराइल तबाह हो जाएगा। कैसे तबाह हो जाएगा? नहीं देखिए, इंसान अब खुद वो तुले हैं तबाह होने पे, हम तो कुछ नहीं कर रहे। और जैसे ही आपको पता है कि दिफाई मुआहदा हुआ है, उसके बाद जो हाल हुआ है इसराइल का, पूरी दुनिया जो है वो शेक होकर रह गई है। और सबसे मज़े की जो बात है राव साहब, वो ये है कि ये मुआहदा सिर्फ अरब तक नहीं है, अब ये मुआहदा अफ्रीका तक जा रहा है। ख़बरें आ रही हैं, अब खबरें आ रही हैं तो मेरी तरफ ना देखो हैं जी, और ख़बरें आ रही हैं कि मिस्र, आपने मिस्र के जो वहाँ से बयानात आ रहे हैं आपने देखे, अच्छा बहुत ही टेंस, बहुत डेजर्ट के अंदर उन्होंने बड़ी हैवी डिप्लॉयमेंट कर दी। हालांकि वहाँ पे जंग होने जा रही है। 1979 का जो मुआहिदा है इसराइल और मिस्र का, उसके मुताबिक वहाँ पे हल्के हथियार रख सकती हैं, लेकिन जो हमारे पास खबरें आई हैं उसके मुताबिक वहाँ पे अंडरग्राउंड जो उनकी जगहें हैं, वहाँ पे मिसाइलों के ज़ख़ीरे, वहाँ पे जो रनवे हैं एयर बेसिस के, उनको सही कर लिया गया और अब वो कह रहे हैं कि हम तैयार हैं इनको शिकस्त देने के लिए। नहीं, उन्होंने पूरा अपनी डिप्लॉयमेंट कर ली है, डिफेंस सिस्टम उन्होंने ऑन कर लिया है, हर एक टैंक आ चुके हैं, घेरा डाल लिया। 2 आर्मियां जो 2 ममालिक जो इसराइल के साथ लगते हैं, उन्होंने पूरी अपनी फ़ौज हाई अलर्ट पे रखी हुई है, जो हर वक्त मैं आपसे कहना लड़ने के लिए तैयार हैं। तुर्की और तीसरी तरफ ये मिस्र और अब सऊदी अरब। तुर्की के बारे में भी बता दूं आपको, तुर्की ने अब बड़े मामलात ख़राब चल रहे थे मिस्र के साथ। अब मिस्र और तुर्की ने आज के दिन से एक्सरसाइजेज शुरू कर दी हैं वहाँ पे बहरे अहमर के अंदर और बहरे रूम के अंदर, और वो उसका मकसद ही सिर्फ ये है कि हम अलर्ट हों और हम जो है वो कतर की तरह जो है वो उसमें ना मारे जाएं। अच्छा, ये क्या खबर आ रही है कि वहाँ पे J-10C भी देखा गया और J-35 भी देखा गया? नहीं, उनके पास अच्छे तैयारे हैं, वो उड़ा लेंगे। तुर्की के पास भी है। मसला ये पाकिस्तानियों का, वो हर जगह पे J-10C ले जाते हैं। ये अरब मीडिया कह रहा है भाई, ना ये अरब मीडिया कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे। अच्छा, जितनी भी खबरें आ रही हैं, मिस्र भी J-10C ले रहा है, कंफर्म कर पायलट हमारे शायद चले जाए, लेकिन नहीं पायलट नहीं जाएंगे, ऐसे ना करें। मिस्र के पास भी अच्छे पायलट हैं, तुर्की के पास भी बहुत अच्छे पायलट हैं और J-10C वो चाइना से मतलब ये खबरें HQ-9 भी उन्होंने वहां से लिया है। ये खबर आप काफी हद तक आप भी तस्दीक कर सकते हैं, मतलब जो हमने देखा है यहाँ तो J-35 भी लेने जा रहा है चाइना से। जी, J-35 और J-10C वही जो आप मशक़ें बता रहे हैं वहाँ पे देखे गए हैं। इसराइल की आसपास फ़िज़ाओं में J सीरीज़ जो है वो परवाज़ करती देखी गई है। अच्छा, आप ख़बरें ले लें। ख़बरें ये हैं कि बहुत हाई अलर्ट है, किसी टाइम 48 घंटे अगले जो हैं उसमें कुछ भी हो सकता है। और जो पाकिस्तान का दिफाई पैक्ट है उसका अब ये असर हुआ है कि वो अफ्रीका तक पहुँच चुका है। कई अरब ममालिक, कौन सा अफ्रीका का कौन सा मुल्क आ रहा है? इजिप्ट। अच्छा, इजिप्ट है और भी अफ्रीका, अभी सारी बातें तो नहीं बता रही ना, और भी कई मुल्क है। अच्छा, अब आपको पता है बांग्लादेश कह रहे हैं मेरे साथ भी ऐसा मुआहदा करो, और ऐन मुमकिन है बांग्लादेश को किससे खतरा है? किससे है? एक ही तो मुल्क है, 2 ही तो मुल्क है जिससे हमारी लड़ाई है। ठीक है, बाकी तो लड़ाई क्या है हमारी, कुछ आम भारतीयों से कुछ जाती दुश्मनी नहीं, मैं बहुत अच्छा समझता हूँ। मैं समझता हूँ हमारे कल्चरल रिलेशनशिप वहाँ होनी चाहिए, लेकिन ये जो इंतहा पसंद हिंदू वहाँ पे है ना, गोबर आ रही है जैसे और ये मोदी जैसे, ये लोग रिलेशनशिप के हक में नहीं है क्योंकि इनके अपनी रोटी पर बंद हो जाएगी, बेचते हैं, नफरत बेचते हैं। अच्छा, अब और एक और जो बड़ी ही ज़बरदस्त उम्मत मुस्लिमा के लिए खबर है, वो खबर ये है कि राव साहब ईरान भी कह रहा है मुझे इसमें शामिल करो। मिस्र, तुर्की, पाकिस्तान और ईरान 4 मुल्क जो है
वो जो तगड़े मुल्क हैं जिन्होंने लड़ना है, जिनकी आर्मी थोड़ी बहुत एग्जिस्ट करती हैं, वो इस डिफेंस पैक्ट में शामिल होने जा रहे हैं। और कुछ अमरीकी माहिरीन ये दावा कर रहे हैं कि इस पैक्ट के अंदर, ये जो पैक्ट हुआ है इसके अंदर खाली ये 4-5 ममालिक नहीं है, एक और अहम बहुत बड़ा मुल्क है जिसकी शय पे सब हो रहा है। ये चाइना, जाहिर सी बात है चाइना ही होगा, और किसकी शय पे ये हो सकता है? ये देखें ना, ठीक है चाइना होगा, लेकिन ये पाकिस्तान ही है जो इन सबको लीड करने जा रहा है, और अभी डिसाइड हो चुका है। और इसराइल, और इस बार मैं आपको ये बताऊं जो सबसे अहम खबर निकल के आ रही है कि इस बार इसराइल के हमले का इंतज़ार नहीं किया जाएगा, इस बार जवाब दिया जाएगा। अगर तो कुछ किया हमले के बगैर नहीं, तो फिर ना मिस्र हमला करेगा, ना तुर्की हमला करेगा, ना कोई और हमला करेगा। वो दिन गए जब फाख्ता उड़ती, वो कहानी खत्म। अब अगर उनको जरा सा भी शक हुआ, देखें ना, व्हाट इज द बेस्ट डिफेंस, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, अटैक करें अमेरिका की तरह। आप अगर वो इंतजार करेंगे इसराइल का, इसराइल के तैयारे आएंगे, हम गिराएंगे, फिर हम ना अगर उनके पास इंटेल आ गई कि देखो ना मूव, और उनके पायलट मूव कर रहे हैं, देखो ना स्ट्राइक। हाँ, वो मिस्र ने HQ-9 जो एयर डिफेंस सिस्टम चाइना से लिया है, वो वहाँ बॉर्डर पे लगा दिया है। अटैक पे जा रहे हैं। तुर्की, मिस्र वगैरह की जानिब से जो खबरें आ रही हैं, उनका मीडिया कह रहा है, वो कह रहे हैं अगर इन्होंने कोई शरारत करने की मनसूबाबंदी भी की, वी आर गोना स्ट्राइक। वो थोड़ी सी मुल्क में हवा भी तो बनानी होती है सर, वो नहीं रुकेंगे। लेकिन अभी इस वक्त जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि नेतन्याहू ने ये कहा है, धमकी दी है यूरोपियन ममालिक को। आपको पता है कि धड़ाधड़ ममालिक, 150 से ऊपर पहले यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, माल्टा, और पता नहीं किस किस की खबरें आ रही हैं अब तो। अब यूके का आप ये अभी परसों होके गया है ट्रंप वहाँ पे, और ट्रंप ने बाकायदा वहाँ पे जो औकात दिखाई है रॉयल ख़ानदान को। ठीक है, हमारे तो दोस्त मुल्क है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तो बिल्कुल ठीक लगा है। ट्रंप ने सब बताया कि हु इज़ द बॉस। बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे मीडिया चीख रहा है कि देखिए इसने प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा दी। देखिए जो असल करते ही क्या है, ये रॉयल फैमिली वाले सारा दिन वहाँ पे जो है, आपको पता है एक मूवमेंट चली हुई है कि इनको किसी काम पे लगाओ, सारा दिन तैयार होके फिरते रहते हैं वे लोग की तरह। चलो हमारा तो टॉपिक ही नहीं है, हाँ। लेकिन ये है कि बालू ये बहुत कुछ चल रहा है, बहुत ये होने जा रहा है सर। अब तो अफ्रीका तक ये जो है पैक्ट फैलने जगह, ईरान कह रहा है मुझे शामिल करो। और जो दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि मोहम्मद बिन सलमान जो है, उनकी बातें नहीं, वो अक्टूबर-नवंबर में पाकिस्तान आ सकते हैं। मैं आपको पहले कह रहा था, अब ये तकरीबन दौरा जो है वो फाइनल हो चुका है, और मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं, और वो ऐसे ही नहीं आ रहे। मेरी जो खबर है कि $5 बिलियन का डिपॉजिट होगा, और $25 बिलियन ये स्टेट बैंक में, और जो $25 बिलियन की जो सरमायाकारी है उसके ऊपर बातचीत चल रही है। सर, सरमायाकारी $25 बिलियन की नहीं, ये इनिशियल है। ये मेरा दफाई मुआहदे भी होंगे जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट होगी। सर, मैन्युफैक्चरिंग, और ये जो सनती आपकी है ना दिफाई सनतें, इसमें इन्वेस्टमेंट होगी। और ये पाकिस्तान स्टील मिल हो गया, PIA, पोस्ट ऑफिस, इस तरह की जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं हमारे, उनमें सरमायाकारी की जाएगी। इसके बारे में कहा यह जा रहा है कि चीनी टेक्नोलॉजी, सऊदी अरब का पैसा और पाकिस्तान की सलाहियतें ये मिल के कुछ बड़ा करने जा रही हैं। और उम्मीद है कि इसके आगे की खबर है। खबर ये है कि पाकिस्तान हो सकता है जो J-35 है वो ना ले। पाकिस्तान J-35 से तगड़ा तैयारा यहाँ पे बनाएगा, और वो चीनी जी अच्छा, जितने भी ड्रोन टेक्नोलॉजी है और इस तरह की चीज़ें तो काम शुरू हो चुका है, उसके ये सब पाकिस्तान में, और ये पाकिस्तान के लिए सुनहरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। पाकिस्तान को बम, मिसाइल, सब चीज़ बनाएगा, ये ग्रैब करनी चाहिए पाकिस्तान को अपॉर्चुनिटी, और ये जरूरी है। मैं आपको बताऊं, ये किससे सीख रहे हैं? ये तुर्की से सीख रहे हैं। तुर्की आज से 10 साल पहले 80% जो अपने दिफा का सामान था वो बाहर से खरीदता था। आज 80% अपने घर में बना रहा है और 20% बाहर से खरीद रहा है। और अब तमाम दुनिया को ये पता चल चुका है कि अगर उन्होंने वाकई अपने मुल्क की सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ करना है तो ये नहीं कि भी उसको हमें J-35 दे दो, हमें F-35 दे दो, हमें कुछ और दे दो। भारत को क्यों मार पड़ी है? वो इसी वजह से मरी पड़ी है क्योंकि वो सोर्स कोड मांग रहे हैं उनके पास। अब भारत की बात आप कर रहे हैं, सुना भारत ने बड़ा ही खौफनाक किस्म का एक मिसाइल वहां पे मंजन भेजा जा रहा है भारत के अंदर। पूछना है आगे से, अभी आप उस तरफ जा रहे हैं, वो मैंने आपसे सारा पूछना है। आप देखिए खित्ता बदलने कैसे जा रहा है। आपको पता है 80 लाख के करीब जो भारतीय हैं वो अरब ममालिक में काम करते हैं। 26 लाख तो सऊदी अरब में है। सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब में जो 35 से 40 बिलियन डॉलर भेजते हैं वापस। ठीक हो गया। अच्छा, अब होने ये जा रहा है कि अमेरिका ने सिर्फ सऊदी अरब से 350 बिलियन डॉलर 10 सालों में बटोरे हैं जी। ये आपकी इंटेल शेयरिंग के नाम पे, उसके नाम पर, जहाज़ ख़रीदने के नाम पर, फ़ौजी तरबियत के नाम पे। लेकिन आप देखें हुआ क्या है,
मार पड़ गई है, जो है कतरी को फायदे नहीं थे। अब मोहम्मद बिन सलमान ने ये फैसला किया है, वो जो आ रही है और जो होगा, जो बताया जा रहा है डिफेंस सोर्सेज से, वो ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान, आपको पता है कि अमेरिका पे निसार उसका मुकम्मल ख़त्म हो चुका है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। 80% जो अपने दिफाई सामान है, अल्टीमेट गोल यही है, हम चाइना से लेते हैं। अमेरिका से हमने 20 सालों में कोई बड़ा सामान नहीं लिया हमने से। आपको पता है PL-15 की कीमत कितनी है? मुझे नहीं पता सर। $1 मिलियन। ओह, $10 लाख का एक मिसाइल है। हम जो कह रहे हैं ना कि हम 60 भी गिरा सकते थे भारत के, वो हमें 60 चलाने पड़ते हैं। हमने कहा यार 6-7 मार लो, दैट्स फाइन। लेकिन अब देखें ना, अगर ये पाकिस्तान में अब जो हुसी बनेगा तो आधी से भी कम कीमत पे बनेगा, कुछ 100 रुपए में बनेगा। तो अब ये होने जा रहा है, तो मोहम्मद सलमान 100 रुपए में नहीं बनेगा, कुछ 100 रुपए। ईरान जो है, जो हुसी बागियों को मिसाइल देते हैं, कभी आके हम उनकी कीमत देखें, $2,000 में या कुछ $100 का वो मिसाइल बनाते हैं। वही उससे मिलते मिलते जो अमेरिकी मिसाइल बेचते हैं इनको, यानी आप ये कह सकते हैं कि 40% आप कॉस्ट के ऊपर आप अपना घर में बना सकते हैं। इससे भी कम कॉस्ट पे। अब J-10C की और रिफाल की प्राइस में कितना ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, लेकिन वो क्योंकि चाइना खुद बनाता है। अच्छा, अब ये होगा और जितना भी दफाई सनत में है, वो जो है मोहम्मद बिन सलमान उसमें जो है वो सरमायाकारी करेंगे और बहुत बड़े बड़े कारखाने लगेंगे। अल्लाह करे हमारे लोगों को। अच्छा, जैसे ही ये खबर आई है कि पाकिस्तान चाइना ये होने लगे, और इंडियन मीडिया, आप मुझे खबर बताएं, इंडियन मीडिया सुना है कि बहुत ही कोई इन्होंने बड़ा मसाइल बना लिया है और खत्ते का तवाजुन बिगड़ गया है। इधर नींद नहीं आ रही लोगों को, ओए भारत का मसाइल ना कहीं चल जाए, वो योगी जो है वो कोई पागल चला ना दे। मैं आपको बताऊं, देखें इसमें ये अपनी आवाम को भेजते हैं नफरत, और नफरत भी पाकिस्तान के खिलाफ। अब मोदी इतने बुरे तरीके से फंसा हुआ है अपने घर के अंदर भी और बाहर भी, कि ना कोई बाहर घास डाल रहा और ना घर में कोई उसकी बात सुन रहा। अब इस वक्त जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है वो ये है कि हिंदुस्तान की जो एरोनॉटिकल कंपनी है वो ये कह रही है, HAL उसका नाम है, वो ये कह रहे हैं कि जी हमने BVR मिसाइल कौन सा होता है? जिस तरह हमारा PL-15 मिसाइल है, ये बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल होता है और ये जाके टारगेट करता है 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर। अब मज़े की बात ये है कि ये कह रहे हैं कि जी हमने जो तेजा अपने घर में देसी एयरक्राफ्ट बनाया है, जो कि जंग में भी नज़र नहीं आया, क्राइम मास्टर तेजाज। अब वो कह रहे हैं जी उसके साथ हम मेटियोर मिसाइल जो है BVR, वो उसके साथ इंटीग्रेट करेंगे और वो फिर अटैक करेगा। किसको? पाकिस्तान को करेगा। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि यही मिसाइल जो है ये राफेल के साथ ओरिजिनली आता है, और उस वक्त ये लगाना भूल गए कि अब ये कहते हैं ना वो भूल गए। हाँ, कहते नहीं हम भूल गए, हमें जरूरत नहीं थी, हम तो इससे सोच के नहीं गए थे कि हमें हमारी तरफ कोई हथियार आ सकता है। ये इसी तरह है कि ये जंग लड़ने गए और पिस्तौल घर भूल गए। हाँ, अब जो राफेल के साथ मेटेओर लगा के नहीं हमें गिरा सके, वो तेजा के साथ लगाएंगे। अब ये ड्रामा कर रहे हैं कि जी मल्टी डोमेन सिस्टम है, सोर्स कोड होगा हमारे पास तेजा का, सारी इंफॉर्मेशन आ रही होगी, वहां से फायर करेंगे। ये वो ख्वाब है जो ये अभी देख रहे हैं, और जब ये मुकम्मल होगा उस वक्त पाकिस्तान 6th जनरेशन फाइटर जेट भी बना चुका होगा और 400 किलोमीटर रेंज वाला PL-15 भी हमारे पास मौजूद होगा। एक आप ये गोल्डन अल्लाह ताला को खास करम हुआ है कि पाकिस्तान के पास मोदी ने ये हरकत की और पाकिस्तान के नसीब नेतन्याहू ने जो किया। अब मैं आपको दूसरी बड़ी खबर दे दूं, अब ये जो अमेरिका बहादुर का ख्वाब है दोबारा बग्राम एयरबेस वापस लेने का, अब वो कैसे उसको मिल सकती है? अब सबको पता है कि नहीं आपको पता कि वो रशिया ने बनाई थी, USSR ने बनाई थी वो बग्राम। इन्होंने ठीक है उसमें इन्वेस्टमेंट किया, ना तालिबान देने के मूड में है, ना ही चीन देने के मूड में है। ये मैं आपको और अमेरिका ने आने की कोशिश की, तो फिर आप देखेंगे चीन उसका करता क्या है। अब हुआ क्या है? अब क्या आपको पता $2.2 ट्रिलियन, राव साहब, ये पैसा जो है ये पाकिस्तान की इकोनॉमी का कोई 7-8 गुना है, वो अमेरिका लगा के गया है। हमने भी थोड़ा सा कमाया, हमारे पास भी डॉलर हो गए थे। हमने $600 बिलियन का अपना नुकसान किया है इस अमेरिका की जंग में। लेकिन जैसे ही अमेरिका यहाँ से गया, आपने डॉलर देखा कैसे गया ऊपर, कैसे किया जी? देखें, लेकिन अभी हम बगराम पे बात कर लेते हैं। बगराम की बात यह है कि 1950 की दिहाई में बनाया था सोवियत यूनियन ने। फिर जब कोल्ड वार स्टार्ट हुई तो उस वक्त वहां पे अमेरिका ने कंस्ट्रक्शन की। फिर जब कोल्ड वॉर में नहीं की थी, कोल्ड वार के दौरान की थी। उसके बाद जब वो आ गया था, रशिया हमला किया, अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया 80 की दिहाई में,
तो फिर रशियन ने उस पर बनाया। और जब 2010 में अमेरिका का कब्जा अरूज पे था अफगानिस्तान में, तो उन्होंने एक तरह से उसको शहर का दर्जा उन्होंने बना दिया था। ठीक है, अब मसला क्या है, आपको एक बात समझने की जरूरत है। किसी भी हुकूमत को अपने घर के अंदर सपोर्ट चाहिए होती है। तालिबान को अभी तक सिर्फ वाइड सपोर्ट यही है कि इन्होंने अमेरिका को रजिस्ट किया और अमेरिका के खिलाफ इन्होंने ऐलान जंग किया। आप ये बताएं कि हमारे लिए ये कि जी हमने अड्डा दे दिया, किसी इंडिया को दे दिया या किसी और को दे दिया जिनसे हम जंगें लड़ते रहे हैं, तो क्या इंप्रेशन जाएगा? तालिबान ये काम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ चीन जो $400 बिलियन तक वहाँ पे, अभी $60 बिलियन तो वो सिर्फ CPEC 2 पे ला रहा है, 2.0 पे लगा रहा है। ठीक है, वहाँ नहरें बन रही हैं, वहाँ सारा कुछ हो रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ट्रंप मेरे ख्याल से ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहा है। और तालिबान ने ये कह दिया कि कोई चक्कर ही नहीं है। ये करेंगे, कोशिश तो करेंगे कि आगे भी इन्होंने मार खाई है, फिर एक दफ़ा और कोशिश करें। अच्छा, दूसरा, अब चीन ने जो फैसला किया है पाकिस्तान को जापान बनाने का, कि जापान से वो कैसे बनाएगा? जापान तो हम खुद ही बनेंगे। मैं आपको बताता हूँ, एक दफ़ा ट्रंप ने जो आज माशी इशारा काट दिए ना भारत की, इस पर हमने पहले भी बात किया कि H1B वीज़ा उसने बंद कर दिए भारत के लिए। $400 बिलियन की जो उनकी रेवेन्यू स्ट्रीम है, वो उसने बाकायदा उस पर टोका चला दिया। लोग बहुत परेशान हैं। ठीक है, चाइना ने क्या किया? चाइना ने K1 वीज़ा खोल दिया, K वीज़ा खोल दिया। चाइना कह रहा है ये जो लोग पूरी दुनिया का टैलेंट, टेक्नोलॉजी के हवाले से जितने भी सलाहियतमंद लोग हैं वो कह रहा है कि आप मेरे पास हैं। हमें सबसे पहले यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बनानी पड़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी, उसके बाद ही हम कुछ बनेंगे। चाइना ने कह दिया, अभी हसन इकबाल का कल का बयान आया कि पाकिस्तान को चाइना ने कहा कि मैंने 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। और उसके लिए कह रहा है क्योंकि सिंपल सी राव सा बात है, जो मुल्क ममालिक हमसे आ गए हैं वो क्यों आ गए हैं? क्योंकि वहाँ पे इंजीनियरिंग का इस्तेमाल है। अब लोग जो है वो बाइनरी थिंकिंग करते हैं, उसमें सोचते हैं, लॉगरिथम में सोचते हैं कि हाँ भाई हर चीज़ की जो हल है वो इंजीनियरिंग। आपका ताल्लुक खुद देहात से है, ठीक है, आप मतलब कि गाँव से कोई बोना कोई बुरी बात नहीं। आप मुझे बताएं, मुझे पता नहीं था, मैंने एक फिगर पढ़ी, मैं हैरान रह गया कि हमारा जो काश्तकार है वो कितनी गंदम लेता है फ़ी एकड़, जो क्या होता है हिसाब किताब? हाँ जी, कितना होता है हमारे? 50 मन के करीब, 40 मन, 50 मन, 35 मन। चाइना और जापान 150 पे खड़े हैं। हम कैसे compete करेंगे? 200 पे लोग पहुंच गए हैं चावल। तो अब चाइना कह रहा है कि हर चीज़ में, चाहे आपकी एग्रीकल्चर है, चाहे आपकी इकॉनमी है, चाहे आपकी इंडस्ट्री है, उसमें चाइना हमारी मदद ये करने जा रहा है कि वो हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने जा रहा है। आपको पता है कि ज़राअत के अंदर पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मिलके काम कर रहा है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी का मसला सऊदी अरब में हो सकता है, तो उनके लिए हम यहाँ पे मिलके काम कर रहे हैं। काश्तकारी के वजह से प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। बहरहाल उम्मीद की जा सकती है काफ़ी जगहों पे, काफ़ी फील्ड्स के अंदर पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, कामयाबी अल्लाह ताला ने देनी है। नाज़रीन, इस वक्त ये सूरत हाल है और मामलात जो हैं वो बहुत, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ, चाहे वो एशिया हो, चाहे मिडल ईस्ट हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका हो, चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ बदल रही हैं। और इस वक्त सुपर पावर्स को चैलेंज करने नए इत्तेहाद, नए ब्लॉक्स, नई ट्रीटीज़ इस वक्त सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा कर रहे हैं। अगला एक हफ़्ता बहुत ही अहम होगा और अमेरिका के अंदर जनरल असम्बली का, UN की जनरल असम्बली का 80वां इजलास जारी है और वहाँ से बहुत सी खबरें आएंगी। इस हवाले से हमारा एनालिसिस आपके लिए हाजिर होगा। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।